हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाएं जो नजदीक आ रही हैं बच्चों। ठीक है, हम आप क्या करते हैं, हमारे जो अधूरा हुआ टॉपिक है उसको आज कंप्लीट कराते हैं बच्चों। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको समाकलन का अनुप्रयोग स्टार्ट किए थे बच्चों। ये क्लास 12 का मैथ है, आपको पता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका 8.1 है बच्चों। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर लिया। आज इससे आगे से स्टार्ट करते हैं बच्चों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा बच्चों। क्या है, क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 6, आज 1 है और 6। कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त दे दिया है। कौन से लेना है? प्रथम चतुर्थांश, ये तो पता चल गया। प्रथम चतुर्थांश में लेना बच्चों। ये दिया आपका कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दे दिया है 4। ठीक है, आगे चलिए क्या दिया है, एक रेखा दिया है, ये तो वृत्त है आपका। एक रेखा दे दिया है, रेखा का समीकरण दे दिया आपका x बराबर इक्वल टू कड़ी में 3y। ये आपका किसका बच्चों? रेखा का समीकरण है। तो बोला एम एक्स अक्ष से, क्या बोल दिया, एक्स अक्ष द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल निकालना है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, खाली घिरा हुआ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना है। चलिए बच्चों, बड़ा सिंपल सवाल है। देखिए, आपको पता होना चाहिए ये किसका समीकरण है, ये आपको पता होगा, ये वृत्त का है। ये किसका समीकरण है? वृत्त का। हम आपको बता भी दिए थे कैसे होता है, आपको पता है। एक्स उसका प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। यही होता है वृत्त का समीकरण, इक्वल टू बच्चों आर स्क्वायर। ये कब होता है? जब इनका केंद्र 0 0 हो, मतलब मूल बिंदु से जाए। तो फिगर कैसे बनेगा? तो फिगर हमारा ऐसे ही बनेगा। ये वृत्त बनेगा, इनका केंद्र ये है, इनका केंद्र क्या है? 0 0, तो ये 0 0 आ जाएगा। तो वृत्त मान लीजिए ऐसे गोला उठा गया। ठीक है बच्चों, ये आपने कब क्या होगा, वृत्त हो गया। तो ये आप बना लीजिएगा, आपका वाई एक्स होता है, ये आपका एक्स होता है, एक्स डैश होता है और वाई डैश। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये देखिए वृत्त दिया है, इसमें 2 समीकरण है, एक रेखा है। तो रेखा का समीकरण क्या होता है बच्चों? अब सुनिए, यदि हम यहाँ 0 रखेंगे तो एक्स वैल्यू कितना आएगा? 0, मतलब यहां से ही जाएगा। यदि हम एक्स 0 करेंगे तो वाई वैल्यू 0। तो रेखा का समीकरण निकाल लेंगे बच्चों। ये किसका मान है? कहेंगे सर यहाँ केंद्र से होकर जाएगा, मतलब ये वाला आपका है। किसका समीकरण बच्चों? ये रेखा का समीकरण हमेशा ये ऐसे ही जाता है। एक्स बराबर आपका है कड़ी में 3y। कोई दिक्कत है? ये रेखा का समीकरण है, आपको हम आपको पहले ही बता दिए थे वीडियो में। ठीक, अब आइए, कह रहा है एक्स अक्ष द्वारा घिरे, मतलब ये एक्स अक्ष से घिरे हुए क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, कहेंगे सर ये देखिए यहां से यहां तक हम आपको दिखाना चाहते हैं, ऐसे देख लीजिए। एक्स अक्ष मतलब इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन है बताइए? कहेंगे सर हमारा इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल ये है। क्या है? मतलब ये वाला क्षेत्रफल, ये ऐसे से, मतलब ऐसे ही निकाला बच्चों। यही क्षेत्रफल निकालना है आपको, मतलब एक्स अक्ष द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो एक्स अक्ष से देखिए ऐसे से घिरा हुआ क्षेत्रफल बच्चों। ठीक है, ये किसके द्वारा? ये कहेंगे सर इस रेखा का है। इस किसका रेखा? इस रेखा का है। इस क्या है बच्चों? इस रेखा का द्वारा एक्स अक्ष द्वारा क्षेत्रफल है। और दूसरा बच्चों ये क्या है? ये देखिए आपका वृत्त है। ये आपका क्या बच्चों? वृत्त। वृत्त वृत्त द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल देखिए बच्चों, ये होगा। कहेंगे सर हाँ बिल्कुल होगा। एक रेखा का होगा एक रेखा के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा बच्चों। तो रेखा देखिए हमने ये लगा दिया। ये देखिए ये, अब ये क्या है? वृत्त है। तो वृत्त से भी क्या होगा? क्षेत्रफल। जहां पर दोनों बिंदुओं कट करते हैं वहीं से एक लाइन खींच देते हैं, वहीं से एक लाइन खींच दीजिएगा। अब देखिए ये रेखा का क्षेत्रफल है, ये क्या है? वृत्त। तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, त्रिज्या यहाँ से कितना है? कहेंगे सर 2। ये देखिए ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक दूरी क्या कर लेते? त्रिज्या। तो 2 जगह 2,0। हमें इसका निर्देशांक नहीं पता, इस पॉइंट का निर्देशांक नहीं पता, ये वाला लाइन का, इस पॉइंट का हमें निर्देशांक नहीं पता। तो क्या करते हैं, यदि याद करिए, यदि आपके पास 2 समीकरण हो, एक समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये, तो कोशिश करिए इसका मान निकाल के यहां रख दीजिए। यहां से एक्स वाई का मान निकल जाता है, बिंदु वही तो है। जैसे आपने कक्षा 10 में पढ़ा था, विलोपन विधि से क्या करते थे बच्चों?
याद करिए दो समीकरण दिया रहता था, ऐसे ही रहता था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपको 4 दे दिया था, एक्स माइनस वाई इक्वल टू आपका 6 दे दिया। अगर हम यहाँ से पूछे एक्स का मान निकालते तो क्या करते थे, इसे काट देते थे, ये 2x बराबर हो जाता था बच्चों 6 4 10 5 दूनी 10। मतलब यही टाइप करते थे, चाहे विलोपन लगाइए चाहे प्रतिस्थापन में क्या करते थे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल कर इसमें रख देते थे, समीकरण 1 में वैल्यू y की वैल्यू निकाल के समीकरण 2 में रखेंगे, या x की वैल्यू निकाल के, मतलब एक खनी का मान निकाल कर उसके ठीक अपोजिट वाले में रखते थे, यही करते थे। उसी प्रकार ये देखिए, ये क्या आपका लाइन है, ये लाइन है, ये जहां कट के ये क्या हुआ, रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल हो जाएगा, प्लस बच्चों ये देखिए आपका क्या है, वृत्त है, तो वृत्त से घिरा हुआ क्षेत्रफल, मतलब दो चीजें बात आ गई। हमें इस बिंदु को पॉइंट नहीं पता, यदि पॉइंट पता होता तो इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान हो जाता, तो हम पॉइंट भी निकाल लेते हैं। तो आइए निकाल कर भी दिखा देते हैं आपको, ये मिटा देते हैं बच्चों। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई हो? तो देखिए रेखा का क्षेत्रफल क्या, पहले वृत्त का क्या है, कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपको 4। अब यदि हम देखिए हमें एक्स अक्ष द्वारा घिरा निकालना, मतलब वाई की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहते निकालिए। देखिए गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो एक्स बटे हो जाएगा कड़ी में 3 इक्वल टू हो जाएगा वाई। क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं, ये गुणा है तो बच्चों भाग हो जाएगा, भाग हो गया। वाई का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो हम चलिए रख भी रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, वाई की वैल्यू आपका कितना आया, एक्स बटे कड़ी में 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। देखिए अब दोनों पर स्क्वायर है, इस पर भी है और नीचे है, तो करेंगे एक्स स्क्वायर और कड़ी के स्क्वायर करेंगे, कड़ी हट जाएगा, कितना आएगा 3 बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ से देखिए इसके बटे कर देंगे, इसका इधर गुड़ा इसका इधर गुड़ा हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक में एक का एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बटे 3 बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ से देख लीजिएगा, तो देखिए यहाँ देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ का तो बच्चों 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 एक्स स्क्वायर बटे में देखिए 3 है तो 3 वहां भेज दीजिएगा, तो हो जाएगा 4 गुणे 3, कोई दिक्कत। इसके बटे 1 करेंगे, इनका गुड़ा इधर इनका गुड़ा इधर, अब देखिए 3 1 कितना होगा 4, अब ये 4 से 4 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, ये स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा कड़ी में 3, अब कोई चीज कड़ी से निकलता है तो प्लस माइनस कड़ी में 3, ये चीजें होती हैं, इतनी बातें हमारी होती हैं। मतलब यदि कोई चीज, अब हमें पॉइंट पता चल गया एक्स अक्ष पर कितना है, ये पॉइंट आपका है कड़ी 3 है, तो देखिए प्लस वाला लेंगे हमेशा, तो ये हो जाएगा कड़ी 3 कामा 0, वाई पर क्या है बच्चों 0, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत ठीक। अब आइए, अब आपको पता चल गया, यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यदि हम दिखाना चाहते हैं तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बताइए क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 0 से पहले कड़ी 3 तक इंटीग्रेशन करेंगे, 0 टू √3 किसका लेंगे, एक्स अक्ष ले रहे हैं तो पीछे आपका आएगा dx आ जाएगा, और ये हो जाएगा y, ये y किसका लेंगे, ये आपका क्या है, ये देखिए 0 से कड़ी 3 तक, मतलब ये रेखा तक है, तो यहाँ लिखेंगे ये y किसका है, कहेंगे रेखा का है, इस रेखा का है, कोई दिक्कत है। प्लस फिर इंटीग्रेशन बच्चों ये कहां से होगा, अब यहां से आपका क्या वृत्त स्टार्ट हो गया, यहां से आपका वृत्त, तो कड़ी 3 से 2, तो कड़ी 3 से यहां हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा कड़ी 3 2, यहाँ देखिए एक्स एक्स ले गए तो यहाँ dx हो जाएगा, ये y किसका हो जाएगा, कहेंगे सर ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान देखिए यही तो खेल है और कुछ है नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत, एक बार और देख लीजिएगा। हमने कहा, हमने ये कहा कि यहां से यहां तक चलेंगे तो ये किसका, रेखा का है, तो वही 0 से कड़ी 3 हो जाएगा, रेखा का, y किसका लेंगे, रेखा का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर यहां से चलेंगे तो देखिए किसका वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत ठीक। अब मान रखते हैं यहाँ से, यहां से देखिए क्षेत्रफल, ये डायरेक्ट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू √3, ये y किसका है, रेखा का, तो y के मान यहां से निकाले हमने कितना, x कड़ी 3 आया, x कड़ी में 3 और पीछे लग जाएगा dx प्लस, अब तो इंटीग्रेशन देखो चिन्ह समान, कड़ी 3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 y किसका हो जाएगा, वृत्त का, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहते हैं निकाल लीजिएगा, यहाँ से बच्चों y की वैल्यू निकालना चाहते देखिए, तो y बराबर ऐसे हो जाएगा, ये देखिए बराबर क्या है 4 4, ये प्लस उधर क्या जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, कड़ी में आ जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई, y की वैल्यू आपका आ गया कड़ी में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से लिख सकते हैं कितना आया, कड़ी में 4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब तो समाकलन शायद अब हमें लगा चुटकियों में आ जाना चाहिए, ये कड़ी 3 ये कांस्टेंट से बाहर हो जाएगा 1/√3 इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन भी कर देते हैं इसलिए, चलिए
इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए x क्या आ जाएगा, एक जोड़ देंगे घात, नीचे हो जाएगा 0 to √3 प्लस इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, फार्मूला है, याद आया, a² - x²। करीम क्या था बच्चों, कहेंगे x/2, तो x/2 √a², a² मतलब इसे 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस a² - x² प्लस a²/2 मतलब a मतलब 2, 2 का स्क्वायर/2, फिर होता है साइन इनवर्स x/a, x वैल्यू खुद x है, a का मान कितना होगा बच्चों 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ से हो जाएगा लिमिट क्या होगा, कड़ी 3 से 2। अब यही लिमिट रखते हैं तो मान रखते हैं आ जाएगा, आपको पता है कि ये क्या वर्ग क्या हो जाएगा, इसका इधर गुणा जाएगा तो 2 कड़ी 3 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 1/2√3। ठीक है, लिमिट रखेंगे, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार रखेंगे कड़ी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, कहाँ रखते हैं, x के स्थान पर रखते हैं, माइनस एक बार 0 का स्क्वायर कर देंगे प्लस, यहाँ देखिए बड़ा खास लिमिट है, ध्यान से देखिए, यदि हम x वैल्यू कितना रखें 2, तो 2/2 करके 1 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 2 का रखेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस क्या आ जाएगा 0, और 0 में किसी गुणा कराएंगे सब 0, मतलब ये चीज आएगा 0 प्लस। अब 2 यहाँ रखिए, ये देखिए 2 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, ये आपका 2 कर करेंगे 4, 4 में जब 2 का भाग देंगे बच्चों 1 2 बचेगा, फिर साइन इनवर्स, अब देखिए x वैल्यू कितना रखेंगे 2, तो 2 हो जाएगा, 2/2 मतलब काटेंगे तो यह लिखना 2/2। अब हमने जैसे अब क्या रख दिया, जैसे हमने इसका 2 रखा उसी प्रकार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट रखेंगे, देखिए बच्चों यहाँ जाएगा कड़ी 3/2, कितना जाएगा कड़ी में 3/2, देखिए माइनस लोअर लिमिट x जो है कड़ी 3/2, फिर अंदर कड़ी में क्या जाएगा बच्चों, देखिए 2 का वर्ग है कितना आ जाएगा 4, कड़ी x को जो है क्या रखेंगे कड़ी 3, कड़ी 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए प्लस, प्लस आपका 2 का वर्ग है, देखिए काट देंगे कितना आ जाएगा, ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, अब x मान क्या रखेंगे कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 बस। अब इसी को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए तो देखिए, ये देखिए क्या आ जाएगा 1/2√3 गुणे कड़ी के वर्ग करें, कड़ी यहाँ खाली आ गया 3, ठीक है प्लस, ये देखिए ये सब 0 हो जाएगा, 0 हो गया, 2 साइन इनवर्स, ये कट के कितना है बच्चों 1, साइन 1 किसका मान होता है, कहेंगे सर 90 अंश होता है, इसे लिख सकते हैं π/2, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 गुणे साइन इनवर्स मतलब हो जाएगा π/2 हो जाएगा, फिर माइनस ये कड़ी 3/2 रहेगा ही रहेगा, देखिए 4 में से 3 जाएगा, 1 का कड़ी खत्म हो जाएगा, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ 2 साइन इनवर्स कड़ी 3/2 किसका मान है, कहेंगे सर 60 अंश का मान है, तो 60 अंश को क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर हम लिख सकते हैं साइन, साइन में क्या लिख सकते हैं बच्चों π/3, क्या लिख सकते हैं π/3, 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 इसका मतलब बच्चों वर्ग इकाई। हम देख रहे हैं बच्चों, आपको इसकी में पूरा दिख रहा है नहीं, एक बार देख लेते हैं। चलिए बच्चों दिख रहा है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, और कुछ है, और कुछ नहीं, तो यहां से देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा कहानी। देखिए ये कड़ी इसके पास है, ये यहाँ 3 है, ये 3 को 2 कड़ी लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल, एक कड़ी से कट जाएगा तो ऊपर बचेगा कड़ी 3, कड़ी 3/2, कोई दिक्कत, ये इससे कट जाएगा तो एक बचेगा, 2 होता है, देखिए कैसे, ये 3 है तो 3 को आप लिख सकते हैं 2 कड़ी, कड़ी 3, तो वही चीज एक कड़ी कटेगा, एक कड़ी बचेगा। ठीक है प्लस, यहां से खाली बचा क्या आपका पाई, माइनस, माइनस में क्या आ गया बच्चों, माइनस में कड़ी 3/2 और माइनस इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 2π/3। अब इसी को सॉल्व करते हैं, अब आसाद आंसर आ जाना चाहिए वर्ग इकाई। कुछ कट रहा है तो काट दीजिएगा, चलिए काटेंगे, देखिए कड़ी 3/2 प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से आपका कितना आया, यहाँ से आपका बचा है खाली नीचे, कहेंगे पाई, पाई ये माइनस ये वाला 2π/3, 2π/3, इसके बटे 1 करेंगे, इसमें से घटाएंगे 3π, वर्ग इकाई आपका रहेगा ही रहेगा।
चलिए बच्चों ऊपर ही देख लीजिए, यहां देखिए कितना है, यहां से गुणा करेंगे 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई माइनस 1 में गुणा करेंगे तो 2 पाई, अब बटे में हो जाएगा 3, यहां से हो जाएगा वर्ग इकाई मात्र इकाई हो जाएगा, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा पाई/3। बच्चों यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। कितना सिंपल सवाल है, बस खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ है नहीं, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये तो आपने समाकलन में पढ़ चुका है, ठीक है। मेन हम आपको खाली ग्राफ समझाना चाहते थे, यदि ग्राफ समझ जाएंगे तो ये चीजें तो आप लोग कर सकते थे, ठीक है बच्चों। ये बिल्कुल हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ये कि बच्चों इंपॉर्टेंट भी सवाल है, यदि चीजें आपको समझ आ गया तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, बड़ा बढ़िया सवाल है। कारा छेदक रेखा दे दिया आपका, मतलब x बराबर दे दिया आपका a बटा कड़ी में 2, और आपको देखिए वृत्त दे दिया है, कितना दे दिया x² प्लस y² इक्वल टू आपका a², ठीक है। एक छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो चलिए हम लोग छोटे भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं बच्चों। छेदक रेखा दे दिया है और वृत्त का समीकरण दे दिया बच्चों, कारा x उसका प्लस y का एक छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो चलिए निकाल लेते हैं बच्चों, हम आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों ये क्या है, वृत्त है। वृत्त का मतलब जिसका केंद्र क्या बच्चों 0,0, तो हमने पहले वृत्त बनाते हैं। ये बच्चों वृत्त पहले बना लेते हैं। चलिए ये आपका क्या बच्चों वृत्त, ये आपका क्या था वाई एच होता है, ये आपका एक्स डैश होता है, ये एक्स डैश, ये आपका था वाई डैश। इनका केंद्र बच्चों क्या होता है 0,0। किसी को दिक्कत? अब यहां से त्रिज्या आप बता सकते हैं बच्चों, आर का मान कितना होगा, ये आपका त्रिज्या आ जाएगा। इस पॉइंट का नाम बच्चों क्या हो जाएगा a,0, a,0। अब बताइए बच्चों, ये कह रहा है x का वैल्यू ले लीजिए a बटा कड़ी 2, मतलब a में हम कुछ संख्या को भाग दे रहे हैं। अच्छा बताइए ये दूरी यहां से लेकर यहां तक a है, a में जब कुछ हम भाग देंगे बच्चों, तो देखिए यदि हम कहें ये यहां से देखिए बच्चों, यदि हम कहें आपके पास टोटल कितने अंक है 4, यदि हम 4 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या 4 से छोटा आएगा कि नहीं मान। यदि कोई भी संख्या हो बच्चों, यदि उसमें हम भाग देते हैं वो संख्या उससे क्या हो जाती है छोटी हो जाती है। तो 4 में यदि हम 2 का भाग देंगे तो क्या होगा 2, मतलब ये पहले से छोटा ही आएगा। तो उसी प्रकार यहां देखिए बच्चों, ये यहां तक a है, कह रहा है a में हम कुछ भाग दे रहे हैं कड़ी 2 का, तो जब भी मान आएगा a से क्या आएगा छोटा ही आएगा। तो मान लीजिए बच्चों आपका यही कहीं आया, तो a से छोटा मतलब मान लीजिए बच्चों आपका यही कहीं आया, ठीक है। ये वैल्यू कितना है आपका a कड़ी 2, यही इसी को काट देंगे, यही लाइन बच्चों। क्या आपको समझ में आ गया लेने का तरीका? यही कह रहा था, बताइए क्या कह रहा था, कह रहा था x बराबर a कड़ी में 2, मतलब x कहाँ लेना है a कड़ी में 2, a का मान अब देखिए ये a है, a में किसी संख्या से भाग देंगे क्या होगा a से छोटा ही आएगा, तो मान लीजिए आपका यहीं तक आया, ठीक है। अब कह रहा छोटे भाग का क्षेत्रफल बताइए, तो छोटा भाग आपको दिख रहा होगा, कहेंगे सर यहाँ तो है, यही तो है छोटा भाग क्षेत्रफल, ऊपर भी है सर नीचे भी है, दोनों तो है छोटा भाग क्षेत्रफल। यदि कहेंगे सर एक निकाल कर ऊपर वाले निकाल कर उसमें 2 का गुणा करा दे काम बन जाएगा, क्योंकि 1/2 है तो 2 का गुणा करेंगे। अब यहां से आपको लिमिट पता चल गया बच्चों, ये कितना है आपका a कड़ी में 2 है। अब हमें इंटीग्रेशन कहां से करना होगा, कहेंगे सर इसका लिमिट है a बटा कड़ी 2, 0। अब यहां से यहां तक कोई हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि बोला इस रेखा से और इस वृत्त से, तो ये देखिए यह रेखा हो गया, ये वृत्त, ये रेखा और ये वृत्त से घिरा हुआ क्षेत्रफल यही है, और कोई दिख रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यहां तक समझ गए, कहेंगे सर बिल्कुल समझ नहीं आ गया, कोई बात नहीं है हमारा। तब लिखेंगे यहां से छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिख देंगे बच्चों, यदि यहां दिखाना चाहते हैं तो इसको मिटा दीजिएगा, ये आपका फालतू में आ गया था समझाने के लिए। बस इतना जानिए किसी संख्या में यदि हम भाग देंगे वह वैल्यू पहले से छोटी हो जाएगी। चलिए इधर देख लीजिएगा, यहां से कहेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बच्चों इक्वल, बताइए बच्चों इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे, कहेंगे सर a कर, देखिए x वैल्यू ले रहे हैं x अक्ष पर, तो कहेंगे a इंटीग्रेशन a कड़ी 2 इन ऊपर हो जाएगा a बच्चों,
ठीक है, यहां से यहां तक चलेंगे, कितने फिगर है कहेंगे सर दो, तो दो का गुणा करा देंगे, कोई दिक्कत है कहेंगे एक ऊपर एक नीचे दो का गुणा कर दिया। अब बताइए किसका लिमिट लिए, यक्स का, तो पीछे हो जाएगा dx, अब बचेगा y। बस अब तो आसान हो गया। अब यहाँ से आपको वैल्यू रख देते हैं, आप कहेंगे क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 रहेगा बच्चों, इंटीग्रेशन आपका a√2 अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस a y की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि y की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बच्चों ए स्क्वायर, वाई को रोक लीजिए तो वाई स्क्वायर रोक लेंगे तो बच्चों ए स्क्वायर, ये प्लस में उधर क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा कड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आपको इतनी चीजें समझ में आ गई? कहेंगे हाँ बिल्कुल आ गई। अब यही मान रखते हैं तो ये वाई की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, कड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। आप बताइए क्या इसका समाकलन नहीं पढ़े हैं? कहेंगे बिल्कुल पढ़े हैं, वही सूत्र होता है, खाली एकदम पूरा सूत्र पे है तो रखते हैं। देखिए दो ये बाहर ले लेते हैं, पूरा सूत्र लेते हैं, क्या होता है x/2, तो x/2 हो जाएगा। फिर कड़ी में क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, फिर ए स्क्वायर बटे 2, फिर होता है साइन इनवर्स x अपान ए, बच्चे पूरा सूत्र ही तो है। देखिए यहाँ क्या जाएगा लिमिट a से √2 ऊपर हो जाएगा a, कोई दिक्कत? अब रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए ध्यान से ये 2 रहेगा ही रहेगा, एक बार लिमिट रखेंगे देखिए a/2 हो जाएगा। कहाँ रखना होता है, x के स्थान पर रखना होता है, तो देखिए a यहाँ रखेंगे a/2 हो जाएगा, a स्क्वायर ही रहेगा। तो इसमें रखेंगे देखिए a स्क्वायर माइनस में ये प्लस में, ये कट के 0 होगा, ये 0 में किसी गुणा करेंगे सब 0, तो ये वाला 0 आ गया प्लस, यहाँ पर a स्क्वायर आपका बटे 2 चलता ही रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों साइन इनवर्स एक्स वैल्यू कितना रखेंगे a, तो a बटा हो जाएगा a, ये क्लियर हो गया, a वाला तो क्लियर हो गया। अपर लिमिट रख दिए माइनस लोअर लिमिट, माइनस हो जाएगा लोअर लिमिट बच्चों। अब देखिए तो लोअर लिमिट ये क्वेश्चन लगा दीजिएगा, चलिए समझ रहे हैं नहीं, क्वेश्चन किस लिए लगा रहे हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए लोअर लिमिट देखिए एक्स जो है क्या रखना है a बटे कड़ी 2, तो हो जाएगा a बटे कड़ी में 2, और ये बटे में पहले से 2 है तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये आपका यहाँ हो जाएगा, फिर कड़ी में हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर आपका रहेगा ही रहेगा, माइनस एक्स के स्थान पर क्या रखना है ए कड़ी 2, तो हो जाएगा ए कड़ी 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक बच्चों, अब बताइए प्लस है तो प्लस लिख लीजिएगा, ए स्क्वायर आपका वैसे रहेगा खाली स्थान रहेगा, फिर साइन इनवर्स एक्स जो रखेंगे ए बटा कड़ी 2, और बटे आपका ए चलता ही आ रहा है। यहाँ से हमने लिमिट भी रख दिया बच्चों। अब इसे सॉल्व करते हैं, अब आपका आंसर आना चाहिए, बड़ा सिंपल सा, खाली 2 है, मतलब इसमें समाकलन आना चाहिए। देखिए ये कट जाएगा, ये कट है क्यों करना आ जाएगा एक किसका मतलब साइन 90 अंश का, तो 90 अंश को क्या लिख सकते हैं π/2, यहाँ से कह सकते हैं हमारा आ जाएगा। कहना चाहते हैं तो देखिए ये पेन से लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक के मान क्या था π/2 होता है, तो π/2 लिख दिए, माइनस इधर चलिए अब देखिए ये है तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से कहेंगे a/2 कड़ी 2 हो जाएगा, ये चीज ऊपर चला जाएगा। अब देखिए पहले अब कोष्टक में क्या है आपका ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस ऊपर भी स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। अब अच्छा ये बताइए, चलिए मत बताइए, अब ये देखिए ऊपर करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, नीचे देखिए इस पर स्क्वायर करेंगे तो ये खाली 2 आएगा, क्या आएगा 2, कड़ी के ऊपर करेंगे कड़ी हट जाएगा, कोई दिक्कत है। फिर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 आपका रहेगा ही रहेगा, साइन इनवर्स बच्चों ए आपका ए कट जाएगा तो 1 कड़ी 2, तो बचेगा वहां से आपका साइन इनवर्स क्या बचेगा 1/1 बचेगा और कड़ी 2 बचेगा। बस बच्चों अब यही चीज है आपका। हाँ अब एक चीज अब देखिए, जब इस माइनस का गुणा कराया तो ये क्या प्लस वाला क्या जाएगा माइनस। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तब का शायद आंसर आ जाना चाहिए। अब सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा 2 रहेगा ही रहेगा, तो देखिए इसमें गुणा करेंगे तो पाई ए स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, यहां से हो जाएगा देखिए इसके बटे 1 करेंगे तो कितना 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बटे 2 आएगा। अब ये कड़ी में तो किसका वर्ग है, तो यहाँ पर देखिए a/2 कड़ी में 2 हो जाएगा, गुड़े इसमें गुणा करेंगे 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब 2 में से 1 जाएगा तो ए स्क्वायर आएगा, और कड़ी में तो ए स्क्वायर किसका वर्गमूल है तो बाहर क्या आएगा ए आ जाएगा, अब बटे ये क्या आ जाएगा कड़ी 2,
कोई दिक्कत है इससे सॉल्व करने के बाद? माइनस यहां से देखिए ए स्क्वायर बटे 2 है, फिर साइन इनवर्स किसका मान है? कहेंगे सर ये 45 अंश का मान है ना, साइन 45 अंश का मान है, इससे लिख सकते हैं पाई बाई 4। क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 4। कोई चीज है दिक्कत परेशानी? अब आइए थोड़ा सा और अब सिंप्लीफाई हो जाता है, आपका आंसर यहाँ से आने लगा। बच्चों 2 का समय गुणा करा दीजिएगा, तो देखिए 2 का गुणा कराएंगे तो एक कट जाएगा, खाली बचेगा पाई ए स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, माइनस इसमें 2 का गुणा करेंगे ये 2 से 2 कट जाएगा ना, देखिए इसमें गुणा कराएंगे तो 2 2 से कट जाएगा, और कड़ी में कड़ी गुणा करेंगे यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, और कड़ी में कड़ी गुणा करेंगे खाली 2 आएगा। कोई दिक्कत है? इधर का 2 का ऊपर गुणा भी करा रहे हैं तो 2 से 2 ये कट गया, अब इसमें कराएंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना? पाई माइनस पाई ए स्क्वायर, ये 2 कट गया बचेगा 4। अब इसी को सॉल्व कीजिए कुछ शायद। अब देखिए ये पाई ए स्क्वायर है, ये पाई ए स्क्वायर है, ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? क्या ले लीजिए बच्चों? अब इसी पर इसका मात्रक हो जाएगा वर्ग इकाई, क्या हो जाएगा? वर्ग इकाई। अब इसी को सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? क्या हो सकता है तरीका? तरीका बच्चों कुछ हो ही नहीं सकता, आप जानते भी है। चलिए देखिए यहां से क्या हो सकता है, ये चाहते तो आप देखिए कुछ कॉमन है, एक बार चेक कर लेते हैं आपका आंसर। इतने भी छोड़ दिए, लसा लेते हैं। चलिए पहले लसा ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे कितना आएगा? एलसीएम लेंगे 2 2 4 का क्या आ जाएगा? 4 आएगा। कितना आ जाएगा? 4। अब ये 2 से कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, तो 2 में गुणा करें 2 पाई ए स्क्वायर आ जाएगा, 2 पाई ए स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 2 बार गया तो यहाँ से जाएगा 2 ए स्क्वायर, ठीक, माइनस 4 एकम 4, तो यहाँ से हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर यहाँ से आपका मात्रक चल रहा है वर्ग इकाई, ये जरूर लिखेंगे क्योंकि आपका जानते हैं क्षेत्रफल इकाई में होता है, ठीक है। आप बताइए एक चीज नोटिस करिए, ये पाई ए स्क्वायर है, ये पाई ए स्क्वायर है, यहाँ कुछ नहीं था 1 है, ये घटा देंगे कितना आ जाएगा? कहेंगे 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो यहाँ से आप बता सकते हैं पाई ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बटे 4, यहाँ से हो जाएगा वर्ग, वर्ग बच्चों इकाई, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखेंगे कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है दोनों में? कहेंगे सर ए स्क्वायर कॉमन है, देखिए ए स्क्वायर कॉमन लेंगे दोनों में, तो यहां से बचेगा पाई माइनस 2 बटे हो जाएगा 4। यही बच्चों आपका क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आइए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया, अपने दोस्तों में शेयर भी नहीं किया बच्चों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आइए इसके आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्द से। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? कह रहा है देखिए वक्र दे दिया, मतलब एक्स स्क्वायर दे दिया वाई स्क्वायर, और क्या दे दिया? रेखा दे दिया, रेखा बच्चों दे दिया एक्स इक्वल टू का 4 दे दिया है, से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालिए, और दिया एक रेखा है आपका कितना? एक रेखा दे दिया बच्चों, एक्स बराबर दे दिया ए, द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। ए का मान बताइए। मतलब जो एक्स बराबर ए है बच्चों, ये बराबर 2 भागों में विभाजित करता है, मतलब बंटवारा करता है, तो ए का मान निकालते हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल है बच्चों। तो देखिए हम आपको बताया था ये किसका परवलय है, किसका वक्र है, तो यहाँ से कहेंगे सर वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ax, यही होता है ना। देखिए इसको पहले लिख दीजिएगा इसे। अब देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष दिख गया, मतलब जो घात सबसे कम हो वही उसी पर क्या होता है? ग्राफ खुलता है मुंह, और वही किधर खुलेगा बच्चों? प्लस एक्स में। तो आपको परवलय पता चल गया। तो फिगर बनाएंगे बच्चों, ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका वाई अक्ष हो जाएगा, ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ये आपका बच्चों होता है एक्स डैश होता है, ये वाई डैश। कोई दिक्कत है? ये इनका केंद्र क्या होता है बच्चों? 0,0 होता है। कोई दिक्कत? ये परवलय देखिए एक्स अक्ष पर क्या होगा? मुंह खुलेगा, तो ये परवलय मान के चलिए बच्चों आपका ऐसे आया। चले बच्चों ये एक्स अक्ष पर इसका मुंह खुल गया, यहाँ लिखेंगे इस परवलय का नाम क्या है बच्चों? वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका एक्स। इस फॉर्मूला का नाम क्या बच्चों? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब बोला है कि एक्स बराबर 4, मान लीजिए बच्चों ये 1 पॉइंट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, मान लीजिए यहीं पर कहीं पॉइंट होगा एक्स की वैल्यू, मान लीजिए हमें नहीं पता, ये मान लीजिए कितना पॉइंट है 4, तो हो जाएगा 4,0।
इस एक बार x से घिरे हुए क्षेत्रफल निकालेंगे। इस लाइन का नाम हो जाएगा, इस समीकरण नाम का बच्चों क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 4। अब कह रहा जो रेखा x बराबर a, ये बराबर दो भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। मतलब इस वक्र को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट दे रहा है। अब देखिए, अब मान लीजिए बच्चों ये a यहीं पर है, कहीं पर ये मान लीजिए हमें नहीं पता, मान लीजिए बच्चों को यही है, इसको मिला देंगे, ठीक है। ये आपका है x इक्वल टू आपका a है, यह हो जाएगा a कामा 0, क्या हो जाएगा a कामा 0, क्योंकि बोला है देखिए x बराबर है, ये मान लीजिए यहीं पर आया 1 कामा 0, आप कहीं भी ले सकते हैं, यहां से कोई दिक्कत है 1% दिक्कत। अब बताइए कह रहा है x बराबर 4 और x बराबर a, तो देखिए ये आपका x बराबर a है, ये x बराबर a है, जितना ऊपर होगा बच्चे उतना ही नीचे होगा, ठीक है। अब बताइए जितना ऊपर होगा, अब दूसरा क्या कर रहा है, रेखा x बराबर 4, आपको 4 भी यही दिख रहा होगा, से घिरे हुए क्षेत्रफल निकालना है। चलिए अब क्या करेंगे, आप बताइए दोनों का जो क्षेत्रफल ये आपस में क्या है, बराबर है। ये प्रश्न आपसे बोल दिया था, बराबर दो भागों में विभाजित किया है, तो यहां से देखेंगे कहेंगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का बच्चों क्षेत्रफल। तो यहां से कहेंगे सर जितना यहां से इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू 0 से कहा जाएगा बच्चों a, 0 से हो जाएगा a, 2 से इसलिए गुणा कराएंगे क्योंकि बताइए एक ऊपर एक नीचे, 2 ये है, ये किसका है, कहेंगे सर ये x का लिमिट लिए है, x का तो पीछे हो जाएगा dx, ये जाएगा y। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, बराबर कह रहा इन ये जितना भाग ये है तितना भाग ये, वही बोला x बराबर ये बराबर दो भागों में विभाजित कर दे रहा है, जितना ये होगा उतना ये क्षेत्रफल। तो बच्चों हमने ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर है, वही चीज करें। अब लिमिट क्या होगा, a से हो जाएगा 4, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा a टू हो जाएगा 4, कोई दिक्कत है। अब वही चीज हो जाएगा x पर लिए तो बच्चों तो क्या हो जाएगा y dx। अब इसी में क्या करेंगे, मान रखते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। 2 का इसमें भी गुणा कराएंगे, क्यों कराएंगे, क्योंकि भाई ऊपर भी है और नीचे। अब देखिए ध्यान से, ये 2 से कट जाएगा, क्योंकि भाई बराबर में से चीज कट जाएगा, तो यहां से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से हो जाएगा a, y की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कितना जाएगा बच्चों, देखिए y स्क्वायर आपका बच्चों x है, तो y बराबर आ जाएगा कड़ी में x आ जाएगा, तो यहाँ से बच्चों y बराबर यहाँ जाएगा कड़ी में x और dx हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन a से हो जाएगा 4 कड़ी x और dx। अब समाकलन क्या कुछ आपको नहीं आएगा, कहेंगे बिल्कुल सरल, अब तो आसान हो जाएगा। समाकलन करेंगे, इस कड़ी के मान कितना 1/2, तो 1/2 घात में 1 जोड़ते हैं, आपको भी पता होगा 1/2 नीचे भी होगा, एक बार घात में जोड़ते हैं और ये हो जाएगा समाकलन हो गया, 0 से हो जाएगा a बराबर हो जाएगा, यहाँ से इसमें भी करेंगे x मतलब 1/2 कड़ी मान 1/2 बच्चों, उसमें 1 जोड़ देते हैं 1/2 + 1, ये हो जाएगा आपका a से 4। यहां तक कोई दिक्कत है परेशानी, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2 3/2 आ जाएगा। अब देखिए 3/2 नीचे है तो ये पलट जाएगा 2/3, हमें ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, तो x पावर आएगा 3/2, 0 टू हो जाएगा a, यहाँ से हो जाएगा वही चीज आएगा 3/2, तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा 2/3, कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ से भी कितना जाएगा 2/3 हो जाएगा, x पावर 3/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा a to 4। अब यही सॉल्व करते हैं बच्चों, आपका आंसर आना चाहिए। अब देखिए 2/3 चीजें सेम है तो कट जाएगा, तो यहां से आपका क्या निकला, अब एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार a का पावर 3/2 माइनस 0 के पावर 3/2, इधर भी हो जाएगा बच्चों, एक बार 4 के पावर 3/2 हो जाएगा माइनस 1 के पावर 3/2, मतलब x की जगह ही रखना है 4, एक बार अपर लिमिट एक बार माइनस लोअर लिमिट, यही करेंगे। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए a के पावर 3/2, अब ये 0 के पावर कुछ भी संख्या तो सब 0, ये इनका कहानी खत्म हो गया। यहां से देखिए क्या आ जाएगा, हाँ अब देखिए 4 है ना, 4 के पावर 3/2 है, तो 4 को आप लिख सकते हैं 4 और एक कड़ी में 4 है, लिख सकते हैं नहीं, कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 4 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, एक कड़ी मान 1/2,
आपने पढ़ा होगा गुणा में घात जुड़ जाता है तो 1 + 1/2, 2 1 कम 2 3/2 आ गया चीज नहीं। तो हम 4 को इतना लिख सकते हैं, कहेंगे 4 इंटू कड़ी में 4 माइनस 1/3/2। कोई दिक्कत है, परेशानी तो बताइए, कहेंगे बिल्कुल नहीं परेशानी है। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व तो हो ही जाएगा। 1/3/2 है बच्चों, बराबर है 4। और देखिए किसका वर्ग है, 2 का वर्गमूल किसका है, 2 का, 4 दूनी 8, 8 माइनस 1/3/2। अब इसको देखिए, इसको क्या करिए, इधर ला दीजिएगा, यहां ला देते हैं। देखिए ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, ये माइनस ये क्या आ जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 1/3/2 प्लस 1/3/2 इक्वल टू आपका कितना है 8। कितना है 8। इसे जोड़ेंगे तो कितना 2 1/3/2 बराबर है आपका 8। ये 2 से काट देंगे, 2 चौके हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 1/3/2 इक्वल टू हो जाएगा 4। अब देखिए बराबर में जब हार जाएगा तो घात पलट जाएगा, तो 1 के पावर क्या हो जाएगा, 4 के पावर हो जाएगा 2/3, 3/2 घात क्या हो जाएगा 2/। यही बच्चों आपका क्या आंसर, यही बोला था ए का मान निकलिए। क्या सवाल में एकदम समझ नहीं आया, कोई दिक्कत है? वही बोल रहा था जो ये है वो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित कर दे रहा है, जितना ये लेंगे जितना ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। ठीक बच्चों, हमने ए का मान निकाल लिया, ए का मान कितना है 4/3। यहां से हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया। अब जितने सारे हमारे क्वेश्चन बचते हैं बच्चों, उसको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कंप्लीट ही करा देंगे। पूरा छोटा छोटा सवाल है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर नया, चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करिए बच्चों। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट लगा हो तो, यदि समझ में आ गया तो सब्सक्राइब करने गया, अभी तक हमने सब्सक्राइब भी नहीं किया, अभी तक लाइक भी नहीं किया, अब बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। दबाने से ये फायदा होगा बच्चों, जैसे ही वीडियो डालेंगे तो आपके लगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ, जो साथी कहना चाहता है हमारा पिछला वीडियो देखना चाहता है, 1 से लेकर जो 5 तक किस्से बताए थे, और जो उसमें परिचय भी बता दिए, यदि परिचय पढ़ लेंगे तो आपको सवाल में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक बच्चों, देखना चाहते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएंगे, आइए जाइए देखिए सारी वीडियो हमारी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत बच्चों, इसी तरह से मेहनत करते रहिए बच्चों, बाय।